सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने पहला बड़ा रेयर फैसला लेते हुए बच्चों के पिता की जाति, उनकी कास्ट को दरकिनार करते हुए मां की जाति के आधार पर बेटी को अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट का सर्टिफिकेट देने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मल्ल्या बागची की पीठ ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से इनकार कर दिया जिसमें बेटी को एससी प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए थे। जी हां, एक नाबालिग बेटी की शिक्षा को आसान बनाने के उद्देश्य से इस रेयर फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उसकी मां की आदि द्रविड़ जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने को मंजूरी दे दी है। इसको स्वीकृति मिल गई है। इन महिला की शादी एक गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति से हुई है। हालांकि बच्चे को अपने पिता की जाति विरासत में मिलने के नियम को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अभी फैसला आना बाकी है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक नई बहस छिड़ सकती है, क्योंकि अपने फैसले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ साफ कहा है कि मां की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं मिल सकता। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, बदलते समय के साथ माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया जाना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के अनुसार पुडुचेरी की महिला ने तहसीलदार से यह रिक्वेस्ट की थी कि उनके 3 बच्चों, जिनमें 2 बेटियां और 1 बेटे हैं, उन्हें उनके जाति प्रमाण पत्र यानी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र के आधार पर एससी सर्टिफिकेट जारी किए जाए, क्योंकि उनके पति शादी के बाद से ही उनके माता पिता के साथ घर पर ही रहे थे। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जहां पर बेटी की पढ़ाई के लिए मां ने जो मांग रखी थी वो स्वीकार कर ली थी। पूरे मामले को और थोड़ा विस्तार से समझेंगे, आसान भाषा में समझेंगे। दिनेश मिश्र जी नवभारत टाइम्स के हमारे साथी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी जरा समझाएं ये मामला। सबसे पहले ये एक लोगों का सवाल जो इस वक्त मन में आ रहा होगा कि आज की तारीख में क्या नियम है, और दूसरी बात ये जो फैसला आया है क्या ये फैसला सिर्फ इसी केस से ही संबंधित रहेगा या फिर जो भी महिला जिन्होंने अनुसूचित जाति या अपनी और जाति में अगर शादी की है किसी दूसरी जाति के पुरुष से, तो वो अपनी जाति का प्रमाण पत्र अपनी बेटी या बेटी को दे सकते हैं, या सिर्फ इसी फैसले तक ही सीमित रहेगा? नहीं, हाँ जी बिल्कुल। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो फैसला आया है एक पर्टिकुलर केस में आया है। पुडुचेरी की महिला है, उनके बच्चों को लेकर के जो अलग रह रही पति से, उनके लिए आया है। और चूंकि नाबालिग बेटी थी, उसकी पढ़ाई का मसला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत दी है कि ठीक है, आप जो है अपना वो क्या कहते हैं टाइटल इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन अब ये जो फैसला है, जो आगे आने वाले जो बड़े फैसले हैं उसमें एक लैंडमार्क डिसीजन की तरह इस्तेमाल तो जरूर होगा, लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है, मतलब इसमें कहा है कि चूंकि उसमें कई याचिकाएं अभी डली हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, तो उनमें ये सुनवाई की जा रही है कि क्या अगर एक सवर्ण व्यक्ति से कोई दलित महिला शादी करती है तो उसकी जात क्या होगी, या सवर्ण महिला से कोई दलित व्यक्ति शादी करता है तो उसकी जात क्या होगी। अच्छा, इस तरह की याचिकाएं लगी हुई हैं? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल चर्चा चल रही है, और इन पे एक मुश्त सुनवाई भी आने वाले समय में संभवतः हो सकती है, क्योंकि बड़ा मसला है, खासकर से अंतर्जातीय विवाहों को देखते हुए। और जैसा कि समाज अब धीरे धीरे जात से हट करके और डाइवर्सिफाई हो रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारी याचिकाएं पड़ी हुई हैं कि जिनमें जातियों का जो प्रगुणन है, जैसे अंतर्जातीय विवाह है, वो उन केसेस में ये बड़ी राहत दे सकता है। दूसरी बात कि अभी जो जस्टिस सीजेआई सूर्यकांत और जे बागची की जो पीठ है, उसमें मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें ये प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने भी इससे पहले ये राहत दी थी, मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने भी पहले कहा था कि भाई ठीक है, इस पर्टिकुलर स्पेशल केस में क्योंकि बच्ची की एजुकेशन प्रभावित ना हो, उसको लाभ मिल सके, पिता उसके क्योंकि अपने ससुराल में यानी कि अपनी पत्नी के ही घर पर रहते हैं, तो इस लिहाज से मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये समर्थन दिया था। ये राहत दी थी। इसको चैलेंज किसने किया था? इसको ये तो जाहिर सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो चुनौती दी गई थी, तो उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। अच्छा। और पीठ ने
ये बड़ी बात कही कि हम कानून के सवाल को अभी फिलहाल के लिए खुला रख रहे हैं, यानी इस पे आने वाले समय में बहस होगी। और सीजेआई सूर्यकांत ने एक बड़ा सवाल आपने देखा होगा कि जब से उन्होंने पद संभाला है, बड़े मसलों पर मतलब आप चाहे देख लीजिए SIR हो या और भी जो इस तरह के बड़े मामले हैं, उनमें आपने देखा होगा कि वो अक्सर चुभते हुए सवाल उन्होंने पूछे, जो समाज की जटिल प्रक्रिया, जटिल मतलब जो थम सा गया समाज, जड़ समाज को। एक सीधा सा उदाहरण दें कि दिल्ली के पॉल्यूशन को लेकर उन्होंने कहा कि मैं सुबह टहलने के लिए गया तो मैं बीमार पड़ गया। हाँ, अपने आप में एक बहुत बड़ी टिप्पणी, बहुत बड़ी टिप्पणी है। न्यायाधीश करें। अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा दिनेश जी, अभी आज की तारीख में हमारी परंपरा या नियम के अनुसार क्या प्रावधान है, बेटे और बेटी को सिर्फ पिता का ही टाइटल मिलता है आज की तारीख में? यही नियम है, थोड़ा समझना चाहेंगे इस बारे में? जैसे कुछ आप फैसले का भी जिक्र कर रहे थे कि इससे पहले भी कुछ और फैसले आए हैं, थोड़ा मैं आपको बता दूं, है वो भी 5 मार्च 1964 और 17 फरवरी 2002 राष्ट्रपति की 2 अधिसूचनाएं थी, और उनको अगर गृह मंत्रालय के निर्देश के साथ मिला करके पढ़ा जाता है तो उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके पिता की जाति के साथ साथ राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकार क्षेत्र में उसकी आवासीय स्थिति पर आधारित होती है। मतलब आप ये समझिए कि जो 1964 का नियम है और जो अभी लेटेस्ट 2002 का नियम है, उसके अनुसार पिता की जाति ही बेटे या बेटी के जाति के आधार उस पे सर्टिफिकेट जारी होगा। बेटी की जाति पिता की जाति के आधार पर ही तय होगी, ठीक है। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुका है पहले कि पिता की जाति को निर्णायक फैक्टर माना था, ठीक है। पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी का एक मामला था 2003 का, तो उसमें भी आरक्षण संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था किसी व्यक्ति के जाति की निर्धारण के लिए प्रथागत जो हिंदू कानून है उसमें पिता की ही जाति होगी, क्योंकि हिंदू कानून में पिता की जाति मैटर करती है, इसलिए वो कहा गया, ना कि माता की जाति। अब 2012 में भी रमेश भाई दा भाई नायका बनाम गुजरात मामले में फैसले में 2 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया था कि अंतर्जातीय विवाह या आदिवासी या गैर जाति वाले आदिवासी के बीच विवाह जन्मे व्यक्ति की जाति का निर्धारण में तथ्यों की पूरी तरह अनदेखी नहीं की जा सकती। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चे की जाति पिता की। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी केसेस हैं सब में पिता की जाति को ही मैटर मतलब वो माना गया था, मामले को देखा गया था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बदल चुका है, 2003, 1964, अब क्या है 2025 चल रहा है, तो तमाम चीज़ें बदल गई हैं, नियम बदल गए हैं, लोगों की सोच बदली है, तो उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में ये नया फैसला ले सकता है। साफ सी बात है, क्योंकि हमने सीजेआई के बयान का भी जिक्र किया, या कहीं कि उन्होंने जो टिप्पणी की उसमें भी कहा कि भाई बदलते समय के साथ माता की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया जा रही है? बदलते समय के साथ, यानी कि हम समय बदल रहा है, समय बदल रहा, तो सारी चीजें बदल रही हैं, बिल्कुल हमको भी बदलना पड़ेगा, कानून को भी बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, कानून बदला भी है। अभी आपने देखा कि BNS भारतीय न्याय संहिता, बहुत सारे अंग्रेजों के जो 200-250 कानून थे वो बदल दिए गए, तो समय के साथ पोक्सो जैसा कानून आया, बहुत सारी कानून नए कानून बने। आप पर मैं एक सवाल छोड़ जाता हूँ, आप अपने तरफ से इसका जवाब दीजिए कि जो फैसला लिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कि एक अनुसूचित जाति की माँ अपनी बेटी के लिए अपनी जाति की डिमांड करती है, उसको स्वीकृति इसलिए मिल जाती है क्योंकि पिता दूसरी जाति या कहेंगे उच्च जाति से वो आते हैं, और इस आधार पर उन्होंने अपनी बेटी के लिए ये सफलता पाई है क्योंकि उनकी बेटी की पढ़ाई प्रभावित ना हो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी ये फैसला लिया है। आपका क्या मत है, आपका क्या मानना है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? इस पर जरूर अपनी तरफ से अगर आप अपनी बात रखेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा इसलिए आपसे चर्चा करनी जरूरी है, थोड़ा बताइएगा। एक आर्टिकल भी लिखा है, उसको भी डिस्क्रिप्शन में मैं रखूंगा, आर्टिकल बड़ा एक्सप्लेन करके उन्होंने एक्सपर्ट के साथ बातचीत करके navbharattimes.com पे रखा है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।